दोस्तों इस वीडियो में आज हम चैप्टर 3 स्पिरिट ब्लेड माउंटेन का वीडियो देखने वाले हैं। इसमें एक पात्र आत्मविश्वास से दंग दावा लगाने की बात करता है और जिसका आगे बढ़ते हुए कहता है कि पिछले बार हैरान के बाद भी दूसरा पात्र फिर से पैसा देने आ गया है। वह मुस्कुराते हुए पूछता है कि शर्त क्या होगी। दूसरा पात्र रहस्यमय अंदाज में गाजर कहता है और शर्त रखता है कि अगर सामने वाला एक ही दिन में 100 गाजर बेचने में सफल हो जाता है तो वह जीत जाएगा, लेकिन अगर वह हार जाता है तो वह उसे अंतिम या पारिवारिक कबीले स्पिरिट ब्लेड माउंटेन में वापस लौटना होगा। पूरी बातचीत में चुनौती, चालाकी और दबाव का माहौल साफ दिखाई देता है। लड़की सोचती है कि यह तो अपने आप में जीतने वाली शर्त है और पूछती है कि कहीं इसमें कोई चाल तो नहीं है। लेकिन समय बीतता जाता है और दोपहर निकल जाने पर भी वह एक भी गाजर नहीं बेच पाती। दुकान पर ढेर सारी गाजर रखी थी, फिर भी कोई ग्राहक नहीं आता था, जिससे वह चिढ़ और निराशा हो जाती है। वह मन ही मन झलकती है कि और अपनी हालत पर अफसोस करती है। तभी कोई व्यक्ति मजाक उड़ाते हुए उससे पूछता है कि क्या गाजर बेचने की वजह से उसका सराय इन का धंधा भी चौपट हो जाएगा। पूरी स्थिति में उसकी परेशानी, शर्मदारी और हास्य का मिश्रण साफ दिखाई देता है। इस दृश्य में एक लड़का मजाक करते हुए लड़की से पूछता है कि क्या गाजर बेचने की वजह से उसका रहस्य इन का धंधा भी बंद हो जाएगा। लड़की अंदर ही अंदर गुस्से में होती है और सोचती है कि कोई दूसरे से परेशानी पहुंच पर हंसने वाला को खुद मुसीबत झेलनी पड़ती है, खुद पर मुसीबत झेलनी पड़ती है। दूसरी ओर लड़का बेरौफी से भूख लगने की बात करता है और खाने चलने को कहता है। तभी उसका साथी भरी छत उठाए हुए पीछे से आता है और शिकायत करता है कि यह बहुत भारी है। इस दौरान अचानक वह साथी फिसलकर आगे वाले लड़के से टकरा जाता है, जिसके अरफ तरफ मच जाती है। पूरा दृश्य हल्ले फुल्ले, हास्य, तानों और अचानक हुई गड़बड़ी से भर हुआ दिखाई देता है। एक छोटा लड़का टकराने के बाद शिकायत करता है कि अलग बार कोई उसे जोरदार गले लगाने से पहले चेतावनी दे। तभी वह रोते हुए यंग मास्टर को पुकारता है और बताता है कि रास्ते में कुछ बदमाशों ने उसे लूट लिया।
वह उसका सारा सामान ले गए और यहाँ तक कि वह पैसे भी छीन ले गए जो उसके दादा ने यंग मास्टर को देने के लिए दिए थे। यह सुनकर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगता है। हालत समझते हुए यंग मास्टर उसे डांस बंधाता है, उसे शाबाशी देता है और बदले में एक सौदा करता है कि वह गाजर बेचने में मदद करेगा, लेकिन उसके बदले उसे अपने रहने खाने का खर्चा उठाने को कहता है। उस तरह कहानी में सहानुभूति समझते और आगे की नई योजना की झलक मिलती है। स्प्लिट ब्लेड पर्वत की छाया में बसे एक छोटे से कस्बे का वर्णन किया गया है, जहां सबसे खास और जादुई चीज के रूप में ब्लेड मंजिल रूट्स यानी खास गाजरों का प्रचार किया जाता है। इन्हें देवताओं का आधिकारिक मनोरंजक बताया जाता है और घोषणा की जाती है कि देव सभा में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, इसलिए इनकी कीमत 998 सिल्वर टेल रखी गई है। चालाकी से गई इस मार्किंग में गाजर को दुर्बल और परिवृत दिखाया जाता है, जिससे लोग की भीड़ जमा हो जाती है। सहायक को थोड़ी चिंता होती है कि कीमत बढ़ाने से बिक्री मुश्किल होगी, लेकिन यंग मास्टर पूरे भरोसे के साथ कहता है कि उसके पास एक योजना है, जब कोई और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह यह बुद्धि प्रचार और राजनीतिक की जरिए समस्या सुलझाने की झलक मिलती है। दुकान पर सहायक और छोटा लड़का जोर जोर से प्रचार करते हैं कि जल्दी जल्दी खरीद लो वरना माल खत्म हो जाएगा, जबकि सहायक मन ही मन में कीमत 998 सिल्वर टेल रखने के लेकर हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि इतनी ज़्यादा कीमत रखने पर गाजर बिकेंगी या नहीं बिकेंगी, लेकिन छोटा लड़का भरोसे से कहता है कि यंग मास्टर की योजना ज़रूर काम करेगी। तभी यंग मास्टर पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां पहुंचता है और सब कहते हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। वह सामने आकर ऐलान करता है कि गाजर सस्ती हो गई है, अब जल्दी जल्दी आके ले लो नहीं तो ख़त्म हो जाएगी। तभी सारे लोग उसकी जितनी भी गाजर होती है वो सारी गाजर खरीद लेते हैं और वह शर्त जीत जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 4 देखना है तो इस वीडियो में कमेंट कर दो कि नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 4 डाल दो, तब मैं नेक्स्ट पार्ट चैप्टर 4 डाल दूँगा। जब के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।